आज की वीडियो में हम धान की एक नई वैरायटी पूसा 2090 के बारे में बताएंगे, जिसको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है। पूसा 44 में सुधार करके इस नई वैरायटी का विकास किया गया है, क्योंकि विशेष रूप से पूसा 44 की खेती पंजाब हरियाणा में ज़्यादा की जाती थी, जिससे पराली जलाने की समस्या एक तो ज़्यादा होती थी क्योंकि लंबे अवधि में तैयार होती थी। दूसरी फसल लगाने का टाइम बहुत कम मिलता था, किसान साथी जल्दबाजी में इसकी पराली को जला देते थे। दूसरा, इसमें पानी की खपत दूसरी किस्मों की तुलना में ज़्यादा होती थी, क्योंकि ये जो वैरायटी है पूसा 44 155 से 160 दिन में तैयार होती है, जबकि पूसा 2090 120 से 125 दिन में ही तैयार हो जाएगी। यानी इससे जल्दी भी तैयार हो जाएगी और उत्पादन भी आपको अच्छा मिलने वाला है। पराली की समस्या आपको इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके पास समय काफ़ी मिल जाएगा, जिससे किसान साथी जो पराली होता है उसकी उचित व्यवस्था, उचित प्रबंधन कर पाएंगे। तो चलिए पूसा 2090 के बारे में और थोड़ा ज़्यादा जानते हैं। किसान साथियों, मौजूदा खरीफ सीजन में आप देखते होंगे कि विशेषकर पंजाब में गैर बासमती किस्में वाले धान की खेती में पूसा 44 की खेती सबसे ज़्यादा मात्रा में की जाती है, जबकि बासमती किस्मों में जो धान की कटाई होती है वो नरम पुआल बचता है, जिससे पराली दहन कम हो जाता है, लेकिन उसकी खेती का जो क्षेत्रफल होता है काफ़ी कम होता है। पूसा 44 क्योंकि ज़्यादा उत्पादन देती है, इसलिए इसको ज़्यादा किसान साथी लगाते हैं। पूसा 2090 का विकास पूसा 44 और CB 501, अब CB 501 कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है, इसके बीच में मिश्रण करके एक नई वैरायटी पूसा 2090 का विकास किया गया है। 120 से 125 दिन में ये पक के तैयार हो जाती है। इस किस्म को बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि पराली जलाने के मुद्दे पर ये समाधान करती है, और ऐसा नहीं कि केवल पराली के ऊपर ही समाधान करती है, ये उत्पादन भी आपको किसान साथियों ज़्यादा देने वाली है। किसान साथियों, उत्पादन की बात की जाए तो उतना ही उत्पादन देने वाली है जितना पूसा 44 आपको उत्पादन दे पाती थी। इसीलिए किसान साथी मान के चलिए 35 कुंटल के आसपास पूसा 44 भी उत्पादन आसानी से 35 कुंटल तक दे जाती थी, 30-35 कुंटल तक। तो सेम उसी के हिसाब से ये भी उत्पादन आपको देने वाली है, लेकिन उससे लगभग 1 महीना पहले आप मान के चलिए, हाँ 25-30 दिन पहले ये तैयार हो जाएगी। और जिससे अब जल्दी तैयार हो जाएगी तो फ़ायदा क्या मिलेगा? अगर ये फसल जल्दी तैयार हो जाएगी तो आपके पास समय मिलेगा खेत तैयार करने के लिए। खेत की अच्छे से तैयारी करेंगे। धान की कटाई के बाद आप गेहूं लगाते होंगे तो वहाँ पे बहुत, अगर आप पूसा 44 की खेती करते थे तो आपके पास 1 सप्ताह या उससे भी कम समय बचता था। उतने ही टाइम में आपको पूरा खेत की कटाई करनी होती थी, पूरे फसल को आपको मतलब पराली की व्यवस्था करनी होती थी, जुताई करनी होती थी, बीज की खरीदारी, खाद की खरीदारी। तो किसान साथी जल्दबाजी के चक्कर में अपनी पराली को जला देते थे, जिससे आप देखते होंगे कि दिल्ली NCR के आसपास बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता था। तो बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वैरायटी का विकास किया गया है। बहुत ही अच्छी किस्म है, इसको भी किसान साथी लगा सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने ही इसको तैयार किया है, और पूसा 44 के विकल्प के रूप में पूसा 2090 का चुनाव आप कर सकते हैं। उत्पादन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि इसकी जो औसतन पैदावार क्षमता है वो लगभग आप मान सकते हैं कि 35 से 36 कुंटल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, जो पूसा 44 की हम बात कर रहे हैं, पूसा 44 35-36 कुंटल प्रति एकड़ औसतन पैदावार देने वाली वैरायटी थी, इसीलिए किसान साथी इसकी ज़्यादा मात्रा में खेती करते थे। अब यह वैरायटी भी आपको आसानी से 35 कुंटल तक उत्पादन दे सकती है, लेकिन हाँ सही से आपको खेती भी करना पड़ेगा। और जल्दी, मेन बात है कि जल्दी तैयार हो जाएगी और उत्पादन भी आपको काफ़ी अच्छा देने वाली है। तो जो किसान साथी इस वैरायटी को लगाए हुए थे, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि जो उत्पादन की बात है अभी वैज्ञानिकों के द्वारा ही ये जानकारी दी गई है कि हाँ इसके आसपास ये भी उत्पादन आपको दे सकती है। लेकिन अब किसान साथी जब बीजों की बुआई करते हैं, मतलब लगाते हैं फसल, तो उनके हिसाब से जो आंकड़े निकलते हैं उसको हम सबसे अच्छा बेहतर आंकड़े मान सकते हैं। तो हाँ, अगर आपने पूसा 2090 जो भी हमारे किसान साथियों ने लगाया हुआ था, कृपया करके हमें नीचे कमेंट के माध्यम से बताएं कि क्या पूसा 44 की अपेक्षा ये भी उतना ही उत्पादन देती है, या उससे कम, या उससे ज़्यादा पैदावार देती है, ताकि दूसरे किसान साथियों को भी थोड़ा सा एक आइडिया लग सके कि हाँ ये वैरायटी इतना उत्पादन देती है। फिलहाल मोटी मोटा पूसा 44 से ये 1 महीना पहले तैयार हो जाएगी, उत्पादन भी उतना देने वाली है। अगर ऐसा साबित होता है तो मेरे हिसाब से ये वैरायटी काफ़ी अच्छी आपके लिए साबित हो सकती है। वीडियो जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।